मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप कभी भी किसी को बहुत ही कामयाब होते देख के, वो फिल्म स्टार हों या स्पोर्ट्स से जुड़े हों या बड़े वैज्ञानिक हों, कलाकार हों, लेखक हों, कभी हो, कुछ भी हो, उन सबों को देख के आप परेशान मत होइए, क्योंकि सभी लोगों में वो अद्भुत शक्ति है, वो क्षमता है, वो कार्य कुशलता है। लेकिन वो लोग जो कामयाब हो गए उन्होंने तपस्या किया, साधना किया और अपनी सोई हुई जागृति को, चेतना को, शक्ति को, आत्मविश्वास को, प्रेरणा के सहारे अद्भुत घनघोर भागीरथी प्रयत्न किया और कामयाब हो गए। लोगों की सेवा में जीवन समर्पित कर दिया। वो वैज्ञानिक हैं, बार बार दोहराता हूँ, राइट ब्रदर्स हमें एरोप्लेन दी, हेनरी फोर्ड, कार्ल बेंच ने हमें नई नई गाड़ियाँ दी, ये हमारे दोस्त स्टीव जॉब्स ने आपको एप्पल के द्वारा बहुत ही बेहतर ढंग के सेलफोन दिए, माइक्रोसॉफ्ट वाले बिल गेट्स बहुत कुछ ऐसे हमें दे रहे हैं। एलोन मस्क ने पूरी ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। इलेक्ट्रिक कार को इतना ज़्यादा सहारा, सहयोग किया कि पूरी दुनिया आज इलेक्ट्रिक कार के दीवाने हो गए हैं। हमारे प्रिय दोस्त रतन टाटा भी हिंदुस्तान के लिए तरह तरह की इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बना रहे हैं, बस भी बना रहे हैं इलेक्ट्रिक। कहने का मतलब यही है कि जहाँ चाह वहाँ रहा, जिन खोजा तिन पाइया घरे पानी बैठ, जो भौरा डूबन रहा किनारे बैठ, मन के हारे हारे मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइये मनी के प्रति। आपको ये शौक़ होनी चाहिए कि हम गरीब क्यों रहें, हम पीड़ित और परेशान क्यों रहें, हम भूखमरी के शिकार क्यों रहें, हम गुमनाम पशु पक्षियों की तरह क्यों जीते रहें। लेकिन इसके लिए गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि कोई तो जगाने वाला हो ना, उस्काने वाला हो, रास्ता दिखाने वाला हो। और जब आप मुसीबत पे फंस जाएँ, दलदल में धंसने लगें तो हाथ पैर के बाहर खींचने वाला हो। मैं ऐसे ही एक व्यक्ति रहा हूँ। हमें भी किसी ने दलदल में फंसने से खींचा था, उनका नाम राम था। और ये जो बात है वो आपको बता रहा हूँ, उन्होंने बताया था। प्यारे दोस्तों, तो ये सौभाग्य की बात है कि सबसे पहले तो माता पिता में ये प्रेरणा हो कि उनकी संतान, उनके बेटी और बेटी जानवरों की तरह केवल खाएं पिएं और भूखमरी, दरिद्रता, गरीबी के शिकार में अपनी ज़िंदगी को एक रोड के जिस तरह कुत्ते बेचारे परेशान रहते हैं, न भूख का साधन है, न पानी पीने के लिए कोई प्रबंध है, उसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य उसी प्रवृत्ति से रहते हैं। सौभाग्य की आय कि हिंदुस्तान की धरती पर कोई भी भूखा मनुष्य सोता नहीं। क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, लेकिन पहले ज़माने में ऐसे हुआ करते थे। सप्ताह सप्ताह लोग भूखे रहते थे, भूखा बंगाल, अनेक ऐसे दृश्य हुए। ब्रिटिश राज में जब हिंदुस्तान में लोग भूखे मर जाते थे, लेकिन आज तो स्थिति नहीं है। लेकिन अगर जो लोग गुमनाम बन के केवल जीते हैं, और गुमनामी कभी कभी इस तरह से उनको प्रेरित करती है कि सही दिशा छोड़ के नकारात्मक दिशा में जाते हैं और मानवता के कल्याण के लिए बहुत शत्रु बन जाते हैं। जैसे आतंकवाद, दहशतगर्दी या राजनीति दल में भी देखिए, तेज तर्रार बात करने वाले, कट्टर ईमानदार बनने की सौगंध खाने वाले लोगों को इस तरह से भरमाते हैं, भड़काते हैं कि देश को लूटने के लिए सत्ता में आ जाते हैं। और किसी को नौकरी नहीं मिलती, लेकिन बिजली फ्री मिल जाती है, पानी भी थोड़ा फ्री मिल जाता है, लेकिन उस आदमी की इज्जत ही खरीद लेते हैं, ईमान ही खरीद लेते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ, इन परिस्थितियों से बचने के लिए आपको अपनी चेतना की जागृति करनी होगी। आपको समझदार इंसान होना पड़ेगा। ये नब्ज़ देख रहे हैं, ये हमारे शरीर की, दिल की धड़कनों को इस नब्ज़ से मापते हैं। इस तरह से अगर एक आप अच्छे चिकित्सक बन जाएंगे अपने आप के, अपने समाज के, अपने देश के, तो देश का सौभाग्य आप बन जाएंगे और देश की दिशा बदल देंगे। हमारे देश में भी तरह तरह के टेनिस प्लेयर वर्ल्ड नंबर 1 बन सकते हैं। हमारे देश में क्रिकेट में बहुत अच्छा नाम कमाया गया है। इसी तरह हमारे देश में वैज्ञानिक अनुसंधानों के आधार पर भी हमने अपने देश को दुनिया की महाशक्तियों में शामिल कर दिया है। एटॉमिक एनर्जी में हम 6th जगह पर पहुंच चुके हैं।
और बहुत सारे विकास हो रहे हैं। तो आइए आपसे अनुरोध करता हूँ, अपनी जो शक्ति है, आपकी बुद्धि, विवेक, ज्ञान, सारों का आराधना कीजिए, साधना कीजिए, धारणा ध्यान करिए और आप भी कामयाब बन जाइए। और उसमें जो मज़ा आता है यार, मैं क्या बताऊँ। हमारी बेटे जब उनका मैं क्लास लेता हूँ तो मैं जंप करने लगता हूँ, कूदने लगता हूँ, मन तड़प जाता है कि आज मेरे बच्चों से मेरी मुलाकात होगी। और जब अपने बच्चों से मिलता हूँ तो खुल के बात करता हूँ। मैं कभी छुपाता नहीं, क्योंकि अपने बच्चों को उतना ही सम्मान करता हूँ जितना कि मैं बुद्ध और विवेक को सम्मान करता हूँ, लेकिन फ्री एंड फ्रैंक होता है। हो सकता है हमारे बच्चे उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उतना मानसिक विकास नहीं हुआ उनका, वो थोड़ा गलत समझ जाते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ इसका अभाव है कि उनका विकास सही ढंग से नहीं हुआ है। लेकिन मैं उसकी फिक्र नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि उनका विकास हो, वो प्रकाश में आए, अंधकार के अज्ञानता घनघोर को चीरते हुए, राहु केतु जो उसने ग्रस्त लिया है उसको दूर करते हुए, सूर्य की रोशनी की तरह मानवता के कल्याण के लिए उजागर करे इस विश्व को अपने ज्ञान से। जिस रविन्द्रनाथ टैगोर किया, सीवी रमन किया, एस.एन. बोस किया, डी.एन. बोस किया, सुभाष बोस किया, अनेक ऐसे महान पुरुष हुए जिन्होंने हर क्षेत्र में भारत को विश्व पटल पर रखा। भाई आपका जय जयकार हो, आप भी बन सकते हैं, ये सोचिए। और हमारा दोस्त अब्राहम मैस्लो ने कहा, आप जो बन सकते हैं आप जरूर बनिए, नहीं तो आप अपने आप को अपमानित कर रहे हैं और मरने के पहले बहुत पछताएंगे। क्योंकि एक सोया हुआ शेर अगर उसी तरह मर जाए तो कभी भी उसकी दहाड़ न जंगल में सुनी जाएगी, न दुनिया में पता हुआ कि कहीं शेर भी रहता था। क्योंकि जीता जागता शेर भी मरे हुए की तरह जीता है। इसीलिए आप भी सर्वशक्तिमान, ज्ञान, विज्ञान, विचारों से पूर्ण है, लेकिन आपकी शक्ति को जगाया नहीं, मैं जगा रहा हूँ। उसके लिए तरीका है, 4 चीज़ सीख लो। लक्ष्य निर्धारित करो, बनना क्या चाहते हो। अगर अब विश्व में, जैसे मैं टेनिस प्लेयर हूँ, विश्व का नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनना चाहते हैं तो टेनिस में पूरी ताकत लगा दो, शरीर को सबल बनाओ और अपना कोच खुद बनो। अगर तुम दूसरे के भरोसे बंदूक चलाओगे तो कभी भी निशानेबाज नहीं बनोगे। अपनी मदद खुद करो। जो मदद करते हैं अपनी जगत में आप ही, भूल कर भी दूसरों का मुख कभी तकते नहीं, रह भरोसे भाग्य दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना हो कठिन किंतु अवस्ताते ही नहीं। प्यारे दोस्तों, यही मेरा निवेदन है। जय हो, कल्याण हो, धन्यवाद।